हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया था, अब थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये करना आपको है क्योंकि इसमें भी खाली ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ही करना है, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस बहुत सारे अभी मैंने आपको करवा दिए। तो आपको खुद को भी करना आना चाहिए कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है, और अगर नहीं आए तो मैं नोट्स सेंड करूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। लेकिन पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद आप नोट्स के अंदर देखना, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, ये दोनों ट्राइंगल दे रखे हैं जो कि इक्वल है। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR दे रखा है, दोनों इक्वल है। इधर AB के इक्वल है PQ और BC के इक्वल है QR। AM और PN भी इक्वल है जो कि आपको मीडियन दे रखे हैं। तो इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये वाली साइड और ये वाली साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है फर्स्ट में, और सेकंड वाले में इस पूरे ट्राइंगल ABC को पूरे ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किस तरीके से करना है आपको बता रखा है, तो वो काम आप करना। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब हमको एक इसमें डायग्राम नहीं दिया है, तो आपको स्टेटमेंट को पढ़ना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमको डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा। तो हमको एक ट्राइंगल बनाना है ABC, उसमें BA और CF जो है वो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, और यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब देखिए इसके अंदर आपको हेडेक नहीं है, इसके अंदर एक चीज़ आपको क्लियरली दे दी है कि ये जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं अगर आप, तो कॉन्ग्रुएंट जो होंगे आपको RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग आपको उन ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब आप समझते हैं जहाँ पर टू साइड इक्वल हो। तो ये दो जो गिवन में दे रखा है, गिवन में तो आपको लिखना है ये BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, और है ना, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, तो वो आपको लिखना ही है। और टू प्रूफ के अंदर क्या लिखना है, सॉरी टू प्रूफ के अंदर आप क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, क्योंकि यही हमको प्रूफ करना है। और उसको प्रूफ कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। तो ये डायग्राम मैंने आपको बनाया है ABC, इसमें BE और CF एल्टीट्यूड बनाए हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पर कि AB पे हमने CF एल्टीट्यूड डाला और AC पे हमने BE एल्टीट्यूड डाला। तो ये 90 डिग्री के हो गए जब भी हम एल्टीट्यूड डालते हैं। तो अगर हम प्रूफ करेंगे तो ये जो BE है ये परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, AC के, और ये जो CF है ये परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, AB के। तो BEC और CFB आपके क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो हम जो ट्राइंगल ले लेते हैं, यहाँ पे आपके दो ट्राइंगल हो गए, BEC है ना, BEC और CFB। तो ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB। तो यहाँ पर आपके एंगल CFB इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि राइट एंगल है, 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड डाला था तो राइट एंगल होने की वजह से 90 डिग्री। इसका मतलब हमने जो कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाया था RHS, वो वाला हमारा प्रूफ होता हुआ हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब चाहे हम ये वाला ट्राइंगल है चाहे ये वाला ट्राइंगल है, दोनों ही ट्राइंगल में जो बेस है वो बिल्कुल सेम है, BC। तो दोनों ही ट्राइंगल का BC इक्वल्स टू BC कर लेंगे, और इसको क्या कर देंगे कॉमन, क्योंकि दोनों ट्राइंगल जब भी आप दोनों ट्राइंगल लेंगे तो BC आपका बेस सेम आएगा। और BE और CF तो गिवन दे रखा है आपको, तो BE और CF आपका कॉमन है। तो ये एक तरीके से आपकी जो हो गई हाइपोटेनस साइड हो गई। कौन सी, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्यों, क्योंकि अगर ट्राइंगल ले रहे हैं तो BE, अगर मान लो ये ऐसा ट्राइंगल बनता है एक, ये है ना, तो ये बेस हो गया, ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया, है ना, और ये आपका बेस। तो इसलिए हाइपोटेनस BC इक्वल्स टू हाइपोटेनस BC हमने किया ताकि कॉमन हो जाए। तो अब ये आपकी एक हाइपोटेनस आ गई, ये आपका राइट एंगल आ गया, ये आपकी हाइपोटेनस आ गई, और ये आपकी साइड आ गई। तो दोनों ही ट्राइंगल जो थे हमारे BEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB, कौन से रूल के अकॉर्डिंग, RHS रूल के अकॉर्डिंग। RHS रूल के अकॉर्डिंग AB, ऑब्वियसली अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AB और AC आपकी इक्वल हो जाएंगी CPCT के अकॉर्डिंग,
बस यही तो हमको प्रूव करना था, दोनों साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब जो हमारा ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सिर्फ इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था और इजीली आपका सॉल्व हो रहा था। अब हम जो करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, वो भी बहुत इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए आप। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इक्वल्स टू AC, ड्रॉ AB परपेंडिकुलर BC टू शो दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। जस्ट जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में किया उसके जस्ट अपोजिट है। अब इसके अंदर आपको ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना था, इसके अंदर ऑलरेडी आपको ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है ना, और सिर्फ हमको ड्रॉ करना है और शो क्या करना है कि एंगल B और एंगल C जो है आपके वो क्या है, इक्वल है। अपोजिट तो नहीं है जस्ट उसका, लेकिन हाँ वही कुछ चीज़ें उसका जो कुछ पार्ट है वो इक्वल हमको इसके अंदर मिल रहा है। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC, और ये हमने एक P यहाँ पर पॉइंट ले लिया। ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ऑब्वियसली AB और AC आपकी इक्वल होगी। तो गिवन में तो आपको बहुत अच्छे से पता है आपको क्या लिखना है। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, AB इक्वल्स टू AC एंड AP परपेंडिकुलर टू BC। ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो ये आपको लिखना है। और टू प्रूव में एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, जो हमको प्रूव करने के लिए बोला है, और इसको प्रूफ कैसे करना है तो देख लीजिए। सबसे पहले क्योंकि हमने एल्टीट्यूड डाला, परपेंडिकुलर डाला, तो APB और ACP दो ट्रायंगल बन गए। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब आप देखेंगे तो APB एंगल, अगर आप देखें एंगल APB और एंगल APC आपके क्या हो रहे हैं, 90 डिग्री ईच है, ठीक है। उसके बाद AB और AC आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो एक एंगल हो गया, एक साइड इक्वल हो गई। अब AP, इसके अंदर AP आपको कॉमन नजर आ रहा होगा। अब क्योंकि 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली RHS रूल लगेगा, राइट एंगल। ये आपका हो गया हाइपोटेनस, सॉरी ये आपका हो गया हाइपोटेनस, यहाँ पे लिख देती हूँ, और कॉमन भी है ये। तो इस वजह से आपके जो ट्रायंगल थे APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APB ACP, या फिर ABP और ACP भी लिख सकते हैं आप, वो मतलब APB लिखें या ABP लिखें, बात एक ही है। तो ये RHS रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट हो गए, और इसीलिए आपके एंगल B और एंगल C CPCT एंगल होने की वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ये दोनों भी क्या हो गए, प्रूफ हो गया। तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने आपको करवा दिया है, और ये आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है। ज़्यादा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ही थे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है होमवर्क में, और अभी तक आपने इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में कंप्लीट नहीं किया हो तो उसको भी कंप्लीट कर लेना। नोट्स भी मैं डाल दूँगी, अगर कुछ रह गया होगा तो नोट्स में आपको मिल जाएगा। जो होमवर्क में दिया, अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ होगा तो वो भी आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और होमवर्क में मैं आपको एक और चीज़ दे रही हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 9, ये आपको होमवर्क में करना रहेगा। तो एक्सरसाइज 7.3 और एग्जाम्पल नंबर 9 ये आपको करना है। बाकी सिर्फ 7.4 और बची है अब इस चैप्टर की, जिसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना आप लोग। थैंक यू।